हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटिया और चश्मा में फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज से हम शुरुआत करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जिनमें उनको पर्याप्त स्टडी नहीं हो रही, या फिर स्टूडेंट्स के कई टीचर्स हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई नहीं हो पा रही, पर सेमेस्टर में आपको दिक्कत बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि मोस्टली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आरबीएससी स्टूडेंट्स हैं। हिंदी मीडियम के काफी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ 12th पास करके या फिर नीट की तैयारी करके बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। उनको बहुत सारी समस्या आ रही थी कि सर हम आरबीएससी से हिंदी मीडियम से हमसे कैसे हो पाएगी बीएससी नर्सिंग। तो आज से आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की मैं यहाँ पे क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूँ। फ्री क्लासेज है। हम पूरा जितना बीएससी नर्सिंग में आपके काम आएगा वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जब तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। क्योंकि यहाँ मैं आपको आपके कॉलेज लेवल के साथ साथ कुछ आपको नोट्स लेवल का भी आपको साथ में सिखाता जाऊंगा, जिससे आपका एटलीस्ट आप अच्छे से पास हो जाओगे, आपकी बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ही वो शुरुआत है जहां से आप पूरा नर्सिंग का सीखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सबसे छोटी चीजों से छोटी चीजें जो आपके पूरे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अब यहाँ से आप कभी भी पढ़ोगे तो वो टर्म आपको पूरी जिंदगी भर मिलेंगी या फिर आपके लिए उपयोगी रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगी, तो कोई भी स्टूडेंट घबराना मत, और जरूर ओपिनियन जरूर देना। अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगती है तो हम डेली कंटिन्यू करेंगे, और उम्मीद है आप इस वीडियो को अच्छा प्यार दें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। आपको सिर्फ एक काम करना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जहां मैं कह रहा हूँ नोट करना है, वो अपनी बुक से एक बना लीजिए, उसमें नोट डाउन करते जाना, क्योंकि पूर्णतः फ्री रहने वाला है और आपको ये कंटेंट फ्री मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कम मिलेगी, क्वालिटी आपको एक्सट्रीम लेवल की मिलेगी। सीखता रहूंगा और आपको भी सिखाता रहूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला बेसिक चीज यही है जो आप 12th में भी पढ़ के आए हो और अपना नीट में भी आपने पढ़ी हुई है, कि आखिर एक बॉडी का जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से बनते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले कोई भी बॉडी ऑर्गेनिज्म बनने से पहले पार्टिकल्स बनते हैं। पार्टिकल्स के बाद आपके एटम बनते हैं, एटम से आपके मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं, फिर आपके ऑर्गेनिज्म बनते हैं, फिर आपके सेल्स बनती हैं, फिर आपके टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। इस तरह लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ये आप नोट डाउन कर सकते हो, सिर्फ आप इतना लिख लीजिए जो ऊपर यहाँ पे मैंने आपको बताया है। इतना पार्ट आप नोट डाउन करना है, आपको ये डायग्राम नहीं बनाना। अगर डायग्राम बना सकते हो तो बना लेना। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये तो मैंने आपको थोड़ा स्पीड रखूंगा, और क्योंकि आप वीडियो को स्लो मोशन में देख लेना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। बेसिक मतलब समझेंगे। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर्स का स्टडी करते हैं, बॉडी पार्ट्स का। हिंदी में कहें तो हम किसी भी बॉडी पार्ट्स का अध्ययन, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट्स के हम जो पार्ट्स हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं या फिर उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी एनाटॉमी कहलाती है। अगर हम उसकी फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो फिजियोलॉजी कहलाती है ना, मतलब उसकी जो कार्य करने की प्रक्रिया या फिर जो प्रोसेस है उसका अगर हम अध्ययन करते हैं उसे फिजियोलॉजी बेसिक टर्म में कहते हैं। आप अपनी जरूर बुक्स परचेस कर लेना, बुक से जरूर पढ़ते जाना। मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू देता जाऊंगा, ठीक है। अब एनाटॉमी कंप्लीटली ग्रॉस एनाटॉमी, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इस तरीके से पूरी पूरी एनाटॉमी होती है, जो आपको 4 पार्ट में डिवाइड की। हम ये आज नहीं पढ़ेंगे, ये एनाटॉमी हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। आज जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, क्योंकि जब ये आपको समझ में आएंगे। चलिए अब जो बात करते हैं, सबसे पहले आपको जो कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, है ना। ये सारे मैं आपको ये सब पढ़ाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले आप इस ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर को देखिए, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है। ये एक ह्यूमन बॉडी है। जब आप अपनी स्किन को निकाल देते हो इस तरीके से अंदर से आप दिखते हो। सबसे पहले जो ह्यूमन बॉडी आपको यहाँ पे ये एक लाइन दिख रही है, जिसको हमने ह्यूमन बॉडी को बीच में से बांटा हुआ है, इसको मिड लाइन बोलते हैं। मिड लाइन, है ना। ये चीज टर्म याद रखना है, मिड लाइन किसको बोलते हैं। अगर हम बात करें मिड लाइन से, अगर हम इस मिड लाइन से दूर की तरफ जा रहे हैं ना, दूर की साइड कोई भी बॉडी पार्ट है तो उसको अवे, दूर जाना मतलब अवे, क्योंकि ये टर्म यूज आएगी। अवे माने क्या होता है वो भी मैं बता दूं। अवे माने दूर जाना। अगर हम इस मिड लाइन से बच्चों बाहर की ओर जा रहे हैं तो कौन सी टर्म है? अवे, है ना। अगर हम इस मिड लाइन के पास आ रहे हैं, मिड लाइन के पास अगर हम आ रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हम इसके पास ला रहे हैं, आप इसके पास स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टुवार्ड्स, की ओर। माने की ओर आना, मतलब पास ओर आना, की ओर, है ना। चलो अब यहाँ पे समझ में आ गया मिड लाइन किसे बोलते हैं, और मिड लाइन से कोई बॉडी पार्ट इधर की तरफ जा रहे हैं हम, तो अगर हम इस साइड जाने को बोलते हैं लेटरल पार्ट। जो भी आपकी मिड लाइन के ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, लेटरल पार्ट बोलते हैं इसको, है ना, जो मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ।
अवे फ्रॉम मिड लाइन मतलब इस मिड लाइन से दूर की तरफ है, तो ये जो हिस्सा है वो लेटरल, ये दोनों साइड होगा लेटरल, ऐसा नहीं कि इस साइड को लेटरल बोलेंगे, ये भी आपका हिस्सा जो बाहर की साइड है लेटरल है, और ये भी हिस्सा जो आपकी बाहर की साइड है ये भी आपको लेटरल साइड ही है, ठीक है। ये तो हो गया लेटरल साइड। अगर हम बात करें ये बीच के पार्ट को तो इसको बोलते हैं मिड लाइन, जिसे हम मीडियल बोलते हैं, टुवर्ड द मिड लाइन, अगर हम मिड लाइन की ओर जा रहे हैं तो इसको मीडियल बोलेंगे, है ना। आर, ठीक है, मीडियल टुवर्ड द मिड लाइन। अब चलिए बात करते हैं, अगर आप जो सामने से देख रहे हैं अपने आप को, जैसे मैं आपको ये सामने से दिख रहा हूँ, इसके लिए दो टर्म यूज की जाती है जब भी हम सामने की बात करते हैं। तो एक टर्म होती है एंटीरियर और दूसरा होता है वेंट्रल, है ना। और अभी जो मैंने लेटरल आपको बताया था इसका हिंदी मतलब होता है पार्श्व, जो आपने अपने 12th या हिंदी में जब भी पढ़ा हो। तो अगर कोई भी, अगर हम बात कर रहे हैं टर्म यूज किया मैंने जैसे एंटीरियर, तो एंटीरियर का मतलब होता है सामने। अगर मैं यूज कर रहा हूँ वेंट्रल, तो जो वेंट्रल ये मेरा जो हिस्सा है एंटीरियर और वेंट्रल कहलाएगा, ठीक है। चलो अगर हम बात करें मेरा जो बैक का हिस्सा है इस ऑब्जेक्ट्स का, जो भी है इसकी, अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे के हिस्से के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसको डोर्सल पोस्टीरियर, डोर्सल और पोस्टीरियर यूज करते हैं ना, एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल और डोर्सल, है ना। स्पेलिंग आप थोड़े बुक करेक्शन कर लेना। चलिए ये तो आपके लिए बेसिक चीज हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे अब आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए अगर हम बात करते हैं ये ह्यूमन बॉडी आपके सामने, ये सामने से खड़ा हुआ है, इसके लिए आप एंटीरियर शब्द यूज करेंगे और वेंट्रल, अगर इसके पीछे के लिए डोर्सल और पोस्टीरियर। अगर हम बात करें मिड लाइन, तो ये मिड लाइन है, अगर मिड लाइन की ओर जा रहे थे तो अभी हम टर्म यूज कर रहे थे मीडियल, और उसके मिड लाइन से दूर जा रहे थे तब हम लेटरल टर्म यूज कर रहे थे। देखो आपको ये दोनों तीर इस साइड लग रहे हैं, पर नहीं, ये इस साइड से अंदर की तरफ आ रहा है, ये इस लाइन से दूर जा रहा है, ठीक है। ये राइट और आपके लेफ्ट में बॉडी पार्ट को डिवाइड किया। चलिए अब बात करते हैं लिम्स। लिम्स माने होती है भुजा, मैं एक टर्म यूज करूंगा लिम्स। तो आपकी ये लिम्स है, आपकी ये लिम्स है, ये भी पैर भी लिम्स है, ये लिम्स है सब, है ना। हेड से, तो हेड से अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो इस चीज को हम बोलते हैं सुपीरियर, है ना। हेड से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप इसके लिए सुपीरियर टर्म यूज करोगे, और इंफीरियर माने होता है नीचे की ओर, है ना। सुपीरियर माने ऊपर की ओर, है ना। और पोस्टियर मैंने आपको भी बताया था, पोस्टियर पिछला पार्ट जिसको डोर्सल बोलते हैं, बैक साइड मतलब पीछे का, और एंटीरियर मतलब आगे का, जिसके लिए हम वेंट्रल शब्द यूज करते हैं। तो ये जो अभी मैंने बताया था, एक तो अब हम यहाँ से भी बात करेंगे ना, एब्डोमेन से ऊपर है या नीचे है, तो सुपीरियर और इंफीरियर। अब बात प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या होता है ना। चलिए तो इसके लिए मैं आपको एक थ्योरी दिखा देता हूँ यहाँ पे, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, क्लोजर टू एंड फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द बॉडी। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, है ना। आपको अच्छे से समझ में आएगा कहना क्या चाहता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मतलब समझना है चीजों को कि कौन सी चीजें क्या कहना चाहती हैं, है ना। अगर आपको मैं प्रोफेसर की तरह पढ़ाऊं तो वो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, पर मेरा मेन सिद्धांत यहाँ पे आपको समझाना है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि एक स्टूडेंट की समस्या, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, उसकी मैं ही समझ सकता हूँ कि बेचारे को क्या दिक्कत है ना। देखो यहाँ से बॉडी का ओरिजिन हो रहा है, हमारी यहाँ से क्या निकल रही है, बाह, हमारा जो लिम्स है ये लेफ्ट हैंड है, यहाँ से निकल रहा है। तो क्लोजर टू एंड द फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द बॉडी, ये जो बाहर की तरफ निकला होता है इसको बोलते हैं डिस्टल पार्ट। बॉडी से ओरिजिन के बाहर की तरफ निकला हुआ है डिस्टल पार्ट, और बॉडी के नजदीक होता है क्लोजर, इसको बोलते हैं हम बच्चों प्रोक्सिमल पार्ट। प्रोक्सिमल, है ना, दूर की ओर है ओरिजिन, जहां से हम ऐसे एग्जाम्पल के रूप में ये मेरी बाँ है, ये कहां से निकली है, यहाँ से। तो इसके लिए जो मैं ये अगर मैं बात करता हूँ इस तरफ बाहर की तरफ, अगर ये बॉडी से बाहर की ओर निकली है तो इसके लिए मैं टर्म यूज करूंगा डिस्टल। अगर ये मैं यहाँ के लिए यूज कर रहा हूँ तो इसके लिए करूंगा प्रोक्सिमल, क्लोजर टू एंड फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द बॉडी, ठीक है। दोनों ही चीजें आपको अच्छी समझ में आए। अगर कोई ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं कि हमारे शोल्डर्स की तरफ है तो प्रोक्सिमल है, दूर की तरफ डिस्टल, है ना। यहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई देती है ना। ये आपकी फर्स्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेज है ना। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हैंड इसकी तरफ है, अगर हम इस तरफ करते हैं तो ये क्या होगा, डिस्टल, दूर की तरफ, है ना, दूर की ओर। आप शॉर्ट टर्म में समझने के लिए ये चीज बना लेना, क्योंकि ये चीज अगर आपकी बेसिक अच्छे से क्लियर हो गए तो आपको एना फिजियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम इस तरफ जाते हैं तो प्रोक्सिमल टर्म यूज करते हैं, सेम ऐसे पैर में। अगर हम बात करें इधर
बॉडी के ओरिजिन की तरफ जाएंगे, ओरिजिन की ओर जा रहे हो तो प्रॉक्सिमल, दूर जा रहे हो तो डिस्टल, है ना। यहाँ पे भी देखो हम ओरिजिन की ओर जा रहे हैं, इधर हम बॉडी से दूर जा रहे हैं, इस साइड भी हम बॉडी की ओर जा रहे हैं, इस साइड हम बॉडी से दूर आ रहे हैं। तो ये तो बेसिक टर्म्स ही जो यूज होने वाली हैं आपकी पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। सुपीरियर क्या होता है, इन्फीरियर क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, डोर्सल क्या होता है, एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, राइट लेफ्ट सब किससे डिपेंड होता है, मिड लाइन से, अपन जो बॉडी की मिड लाइन है उससे। चलिए अब बात करते हैं, अभी जो मैंने डोर्सल और वेंट्रल शब्द यूज किए थे, इनसे मिलकर कुछ कैविटी बनी होती है जिनको हम डोर्सल एंड वेंट्रल बॉडी कैविटीज कहते हैं। क्योंकि जो ऑर्गन्स हैं वो आपकी कैविटीज में ही स्टूडेंट्स मिलने वाले। अगर हम बात करें टोटल कैविटीज की, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी क्रेनियल कैविटी, जिसमें आपकी खोपड़ी सुरक्षित रहती है। फिर उसके बाद आपको मिलेगी वर्टिब्रल कैविटी, जिसमें आपके जो वर्टिब्रा हैं वो आपके सिक्योर रहते हैं। फिर आपको सुपीरियर मीडियस्टेनियम, और फिर आपको लंग्स जहां आपके सुरक्षित मिलते हैं उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। फिर उसके बाद जो पेरिकार्डियल कैविटी विद इन द, ये फिर डायफ्राम मिल जाएगा, फिर एब्डोमिनल कैविटी मिल जाएगी। फिर आपको ये टर्म यूज रखना है कि पेरिकार्डियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी। कोई क्वेश्चन भी पूछ लेता है कितनी कैविटी मिलती है, तो आपके सामने स्क्रीन पे चलिए, है ना, एब्डोमेन। अब जो मैं बात कर रहा था रेनियल, और आपकी जो वर्टिब्रल कैविटी है वो डोर्सल बॉडी पार्ट का हिस्सा है, और जो बाकी की जो कैविटी है वो एंटीरियर। जब भी अगर सामने की बात करेंगे तो इसका मतलब वो पूछ रहा है एंटीरियर या फिर वेंट्रल पार्ट की। पीछे की अगर बात कर रहा है तो पोस्टीरियर एवं डोर्सल पार्ट की होती है। तो ये आपकी आज जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराई जो बेसिक टर्म है, जो आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से टर्म के लिए, कौन से ऑर्गन्स के लिए क्या क्या नाम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे नाक के लिए नेजल ओरल माउथ का मतलब होता है ना, ये भी आपको ये टर्म लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेजल नोज के लिए, ओरल माउथ के लिए, सर्वाइकल नेक के लिए, एक्रोमियल आपको पता ही है ना, ये शोल्डर्स पॉइंट ऑफ शोल्डर, एक्जिलरी एब्डोमन, ब्रेकियल, एंटीट्यूबियल, जो भी पेल्विक, कोलेक्स, पाल्मर, डिजिटल, प्यूबिक, जेनेटल। क्योंकि ये जब भी आपके कॉलेज में ये टर्म यूज होगी तो आप ऐसे मत देखना मास्टर की तरफ कि ये सर क्या बता रहे हो आप, किस चीज को बोलते हैं एंटीक्यूबियल, किसको बोलते हैं फ्रंटल, क्या ऑर्बिटल सर, ऑर्बिटल क्या होता है सर, आई, है ना, बक्कल, मेंटल, है ना, मेनिटल चिन। ये जो बेसिक टर्म है जो हम साइंस की लैंग्वेज में यूज करते हैं। आप यहाँ पे ऐसे नहीं बोलोगे मेरी नाक है, मेरे मुंह है, मेरी थोड़ी है, नहीं। ये बेसिक टर्म है जो आपको एंटीरियर में देखने को मिलती है ना। इसकी जो बाद है एंटीरियर समझ गए ना, आगे देखने को, इसके बाद पोस्टीरियर की टर्म है जो आपको देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कोई भी डाउट्स आ रहा है तो मुझको जरूर, आप प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर देना कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, जिससे आपको और बेहतर से समझ आए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यार देना। इस वीडियो के 2 दिन बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि कंटेंट ढूंढने में बहुत टाइम लगता है और उसको बनाने में और तैयार करने में। हम अब यहाँ से आगे सिर्फ आपकी यूनिट स्टार्ट करेंगे, सेंसरी ऑर्गन यूनिट वाली, है ना, वो स्टार्ट करेंगे। ऐसी आपकी 6-7 यूनिट है तो मैं उनको कंप्लीट कर दूंगा। सिर्फ वही करेंगे जो बीएससी नर्सिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और आपके लिए बेहद जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और साथ में अपनी कॉलेज का जरूर नाम लिखना कि आप कौन सी कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं।